Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video जिसमें आज के इस वीडियो में we will be discussing आपके 24th of December 2024 को जो आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा उसके हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड यस इस वीडियो में आपको सारी ही शिफ्टों के आपको एग्जाम एनालिसिस देखने को मिल जाएगा जिसमें वी हैव कवर्ड द जीके जीएस क्वेश्चंस मैथमेटिकल क्वेश्चन एंड आपके जो फिजिक्स से रिलेटेड केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में तीनों ही शिफ्टों को आपको एग्जाम एनालिसिस इस वीडियो में देखने को मिलेगा सो गाइज यू कैन हैव एन आइडिया कि कितना इंपॉर्टेंट है वीडियो सो प्लीज बिल्कुल स्किप मत करना एंड तक पूरा जरूर से देखना एंड यस वीडियो के चलते हुए या फिर वीडियो के एंड में इफ यू गाइज कम अक्रॉस विद एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन और एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन और सजेशन then all those are very much welcome on our channel, so please do let us know by commenting them in the comment section down below. सो ठीक है, आज के लिए अपन शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, किस तरह का पेपर आपका आया था आरआरबी टेक्नीशियन का 24 दिसंबर का. वाज इट इजी, वाज इट डिफिकल्ट या फिर मॉडरेट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन का डिफिकल्टी लेवल रहा था, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है गाइस, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्यों नहीं करा है यार, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना बिकॉज उसी से आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिलेंगे एज एंड व्हेन वी कम अप विद एनी न्यू वीडियो ऑन आवर चैनल. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट इट. अब जल्दी से हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं और क्वेश्चंस देख लेते हैं बिकॉज इट रियली इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो. Since we have covered all the three shift in one single video, so obviously you can expect some more time than usual. Okay, so yeah, let's begin. Okay guys, so the first question is, एंड येस गाइज क्योंकि तीनों ही शिफ्टों के क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा सा शफल अप हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट क्योंकि ऐसा कुछ लाइन से नहीं रहेगा कि हाँ ये फर्स्ट का है, सेकंड का है, थर्ड का है. ठीक है, तो शफल अप हो सकते हैं, तो आई होप यू कैन manage that. ठीक है, so the very first question is what are the parts of the human reproductive system. तो guys इसका आपका आंसर हो जाएगा जिसमें हमारे जो human reproductive system होता है जिसमें हम one is your male reproductive system and the other one is your female reproductive system. तो अगर हम male reproductive system की अगर हम बात करें तो जो parts होते हैं they are penis, testicular fun, testis जिसको testicles के नाम से भी जाना जाता है, एपिडिडाइमिस, vas deferens, prostate एंड spermatozoa. तो ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के. नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो गाइस इट्स वेजाइना, यूट्रस एंड ओवेरीज. ठीक है, तो ये हो गया ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर फाइंडिंग द मास ऑफ नंबर ऑफ एन एटम. तो मास नंबर अगर अपने को जानना है इन ऑर्डर टू नो कि एटम का जो मास नंबर है वो क्या है, सो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो व्हेन आर यू गोइंग टू काउंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, so you're going to get the mass number of an atom. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर इनवॉलंटरी एक्शंस. ठीक है, तो गाइस कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में जब अपन करते हैं विच आर नॉट विच वी डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर. ठीक है, हमारे इंसान का जो विल पावर होता है हमारे उसमें कंट्रोल नहीं होता. उस पे हमारा आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर ब्रीदिंग, ठीक है, आप ब्रीद कर रहे हो तो विल ऑफ द क्रिएचर हैज नो कंट्रोल राइट उसके ऊपर. डाइजेशन प्रोसेस हुआ, हार्ट रेट हुआ, आई रिफ्लेक्सेस हुआ, कुछ भी किसी भी तरह का चीजें होती हैं तो उनको हम इनवॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज बॉइलिंग ऑफ लिक्विड कॉल्ड. तो वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है. If the height of one image is 30 centimeter and the height of the object is 3 centimeter, then what is the magnification? So guys, जब एक image की height जो है, ठीक है, अगर अपन height की बात करें तो वो हो गई 30 सेंटीमीटर. ठीक है, और उस एक ऑब्जेक्ट की अगर अपन बात करें तो वो है 3 सेंटीमीटर. तो मैग्निफिकेशन जो होगा वो होगा आपका 10. ठीक है, 30 डिवाइड बाय 10 इट्स 10. ओ सॉरी, 30 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर.
Okay, next question. How much electricity does a 1 watt appliance use in an hour? So guys, उसका correct answer होगा 3600 यानी कि 3600 joules energy. Next question, what is the relationship between the power of the lens and the focal length? So guys, जो power of the lens होता है और जो focal length होता है, उनके बीच का जो relationship होता है वो होता है inversely proportional. ठीक है? It is not direct proportional, it is inversely proportional. Or as I have written it here, the potential of a lens is defined as the inverse of its focal length. Okay, next question. Who is the author of the book 2014, The Election That Changed India? So guys, 2014 का जो election था, that really has made a difference in the economy of India. So इसके लिए एक book भी लिख दी थी फिर एक इंसान ने जिनका नाम है राजदीप सरदेसाई, जिन्होंने साल 2014 के elections पे based एक book लिखी थी under the name of 2014, The Election That Changed India. So Rajdeep Sardesai is the correct answer. Next question, which of the following, ठीक है, make it following, ठीक है, not fooling, which of the following is a living fossil? तो आपको ऑप्शन में दिए गए थे 4 ऑप्शन जिनमें ginkgo biloba is the correct answer. That is actually a living soil. Oh, sorry, living fossil. Next is, who is India's first gold medalist in archery at the Paris 2024 Paralympic? तो 2024 के जो अभी पेरिस में पैरालंपिक हुए थे उस समय इंडिया का जो फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट रहा है आर्चरी में, इट वाज हरविंदर सिंह. Next is, which state has passed the Aparijita Women and Children Criminal Law Amendment Bill 2024? So guys, West Bengal ने इस बिल को पास करा है रिसेंटली जब वो केस हुआ था उसके बाद से. So Aparijita Women and Children Criminal Law Amendment Bill was passed in the year 2024 by the West Bengal government. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्राइफेड. सो गाइस, ट्राइफेड इज बेसिकली, आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बता देती हूँ इस एब्रिविएशन की, द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. ठीक है, सबसे पहले तो ये फुल फॉर्म याद कर लो. अब बात कर लेते हैं कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया होता क्या है. ठीक है, सो दिस इज अ नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी. सबसे पहले ये जानना है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. ठीक है, इट वर्क्स अंडर व्हाट? It works under the administrative control of Ministry of Tribal Affairs, Government of India. And it was established under the Multi-State Cooperative Societies Act. ठीक है, Multi-State Cooperative Societies Act 1984 के अंडर इसको फॉर्म किया गया था, स्थापित किया गया था. गाइज, ये जो भी चीज़ें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जाम, तो प्लीज़ अच्छे से याद करते जाना साथ के साथ, सो दैट यू डो नॉट गेट कन्फ्यूज इन द एंड. ठीक है, अंडर द फॉर्मर मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर थी उसके अंडर इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया था अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1984. ठीक है, लेटर इट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ, अब बाद में पहले मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के अंडर था, अब बाद में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आ गया है. और हुआ किस लिए है, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसकी स्थापना है, दैट हैज हैपेंड इन ऑर्डर टू एम्पावर द डाउन ट्रोडन ट्राइबल कम्युनिटी. इट स्टार्टेड the procurement of tribal art and craft items firstly in the year 1999 through its retail outlet जिसको ट्राइब्स इंडिया का नाम दिया गया था. ठीक है, कहीं ना कहीं शॉर्ट में अगर मोटा मोटा आपको समझाऊं तो ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको एम्पावर करने के लिए, उनको थोड़ा सा जो उनका डाउन ट्रोडन या फिर डाउनफॉल उन्होंने जो देखा है उसको अपस्केल करने के लिए, कहीं ना कहीं उनको एक होता है ना अच्छे सिविलाइजेशन, उस चीज के लिए ये चीज लेकर आया गया था. सो दिस इज ऑल अबाउट ट्राइफेड. Okay, next is Goldman Environmental Award 2024 was given to whom? Guys, this is a repetitive question. 2-3 बार already पूछा जा चुका है, तो रट लो अच्छे से. That आलोक शुक्ला is the one जिसको Goldman Environmental Award 2024 दिया गया है. And who is आलोक शुक्ला? Guys, तो वो खुद एक environmentalist हैं और छत्तीसगढ़ से belong करते हैं. Okay, next up, how many types of endoplasmic reticulum are there? So in total, there are 2 endoplasmic reticulum. In short, ER. ठीक है, इनको short में ER बोलते हैं. तो there are 2 types of ER
अवेलेबल या फिर आप कह सकते हैं होते हैं, जिसमें फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Okay, next question. If x plus 1 by x is equals to 7, then find the value of x square. Guys, square as in x square. ये वाला, ठीक है? I have mentioned it in the alphabetical form. So, x square plus 1 by x square. तो इसका correct answer हो जाएगा 47. When are you going to solve the equation? You're gonna get 47 as the value of x. Okay, next is what is the name of the scheme that revolutionized science and technology? So, guys, Vigyan Dhara Yojana is the correct answer. Okay, next question, which is a prime number? ठीक है, 61 और 91. So, guys, इसमें prime number जो यानी कि अभाज्य number जो हो है वो आपका 61 है out of these two, 61 और 91, because 61 is only divisible by 61 and 1, लेकिन जो 91 है it really gets divisible by multiple number. ओके, नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन डज नॉट अकर इन व्हाट? आपको ऑप्शंस में दे रखे थे रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स, तो यहाँ पे फ्लावर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन डज नॉट अकर इन फ्लावर्स। Okay, next question. By what method are suspension particles removed from solution? So guys, एक किसी भी solution में से अगर आपको suspension particles remove करने हैं, so you're gonna use the filtration method. So by the using the filtration method is the correct answer. Okay, next is what are the impurities present in ore are called? So guys, that's gang या फिर matrix जो होता है, ये नाम दिया गया है उन impurities को जो कि किसी ore में present होती हैं। On 28th of August 2024, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana completed how many years of its working? So guys, ये जो शॉर्ट में जिसको हम बोलते हैं PMJDY, ठीक है, I'll write it here, PMJDY, which is प्रधानमंत्री जन धन योजना. So guys, प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है उसको 10 साल कंप्लीट हो गए 28 अगस्त 2024 को, because it was inaugurated, it was launched on 28th of August 2014 by our President, India's Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji. ठीक है, तो 10 साल is the correct answer. Okay guys, next question आपको दे रखा था that chlorine exists in two isotopic forms, जिसमें Cl37 and Cl35, but its atomic mass is 35.5. This indicates the ratio of Cl37 and Cl35, which is approximately what? और आपको चार options दिए गए थे, 1:2 या 1:1, 1:3 या 3:1. So guys, इसका correct answer हो जाएगा 3:1, यानी कि 3:1. Okay, next question, which is the first and last element in the reactivity series? So guys, reactivity series अगर आप देखोगे, so उसमें जो तो first element है that is potassium, और जो last element होगा that is platinum. So here is the reactivity series which we have added for you to know कि reactivity series के हिसाब से metals का position क्या होता है. So guys, देख सकते हो आप, सबसे ज़्यादा यहाँ पर है और सबसे कम यहाँ पर है. सबसे पहले पोटेशियम हो गया, फिर सोडियम, फिर लिथियम, फिर बैरियम, फिर स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, एंटीमनी, dismuth, copper, oh sorry, bismuth, then copper, then mercury, then silver, then gold, and at last we have platinum. So जैसे जैसे यहाँ पे ऊपर चलते जाएंगे ना, फॉर एग्जाम्पल वी आर स्टार्टिंग विथ प्लैटिनम, ठीक है, तो जैसे जैसे आप यहाँ पे रडार ऊपर आते जाओगे आते जाओगे आते जाओगे, तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी एलिमेंट्स की, इसीलिए सबसे कम हो गया यहाँ पे प्लैटिनम पे, और सबसे टॉप पे क्योंकि पोटेशियम है तो सबसे ज्यादा हो गया पोटेशियम के, ठीक है, ऊपर से नीचे आओगे तो घटती जाएगी, नीचे से ऊपर जाओगे तो बढ़ती जाएगी, एज यू कैन सी दिस कलर transformation itself is telling that. Okay, next up, when carbon monoxide gas reacts with hydrogen gas, the product then formed is called what? So, जब कार्बन मोनोक्साइड गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेथनॉल बनता है, तो मेथनॉल इज द करेक्ट आंसर.
और किस तरह से बनता है उसके लिए केमिकल इक्वेशन आप यहाँ देख सकते हो, CO प्लस 2H2O जो कि कन्वर्ट करके बनाएगा CH3OH प्लस हीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन क्रिएट्स व्हाट रिएक्शन? सो गाइस, जब किसी भी चूना पत्थर जो होता है ना, लाइमस्टोन जिसे हम बोलते हैं, उसको अगर हम हीट करते हैं तो किस तरह का रिएक्शन फॉर्म होता है? तो गाइज उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, ठीक है, वो जो प्रोसेस होता है ना जब आप लाइमस्टोन को हीट करते हो तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है। सो थर्मल डिकम्पोजिशन इज द करेक्ट आंसर। अब जिसको एक केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में हमने यहाँ पर बताया रखा है, सो यू कैन हैव अ लुक, जिसमें CaCO3 S जब कन्वर्ट करेगा तो बन जाएगा CaOS प्लस CO2G। ठीक है, ये आपको केमिकल इक्वेशन बताई गई है व्हेन अ लाइमस्टोन इज गेटिंग हीटेड। और बात करें केमिकल फॉर्मूला लाइमस्टोन का क्या होता है, तो इट इज CaCO3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन द rods that appear are called? ठीक है, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, जो कि मैंने आपको प्रेपरेटरी वीडियोस में भी बताया है, फॉर एग्जांपल दिस इज द पेरेंट सेल जो कि आगे फर्दर डिवाइड करता है डॉटर सेल्स में। फिर जब ये यहाँ पर डिवाइड कर देता है, अपने आप को यहाँ से छोड़ देता है, तो ये एक इंडिविजुअल टू टू इंडिविजुअल सेल्स बना लेता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन के प्रोसेस में जो रॉड्स होते हैं ना, वो कहलाते हैं क्रोमोसोम्स। Okay, the rate of change of momentum is directly proportional to what? The rate of change of momentum जो है that is directly proportional to the force applied to it. Okay, in which method is you, okay, not in, which method is used to separate colloidal particles? So guys, centrifugation is the process जिसको use किया जाता है जब colloidal particles को separate करते हैं। The first law of motion is also known as what? तो guys, जो first law of motion है वो law of inertia, जिसको जड़त्व का नियम बोलते हैं हम हिंदी में, वो भी माना जाता है। So law of inertia is the correct answer। और इस न्यूटन का जो first law of motion है, ये basically बोलता क्या है? It states that an object in motion tends to stay in motion unless an external forces acts upon it. Obviously, जो एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट इज मूविंग लाइक दिस, तो ऑब्वियसली वो मूव करता रहेगा until and unless any force comes up to it and stops it right there. So that is the law of inertia. Okay, next question, दीप्ति जीवन जी is related to which sport? तो दीप्ति जीवन जी जो है, she is a para athlete. Okay, the change from a liquid to gas is called evaporation. So guys, एक प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड से गैस में जब चीज कन्वर्ट होती है तो उसका हम एवेपोरेशन बोलते हैं। और इसी से रिलेटेड गाइज यहाँ से भी क्वेश्चन आता है सब्लिमेशन और डिपोजिशन से। ठीक है, तो ये इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो। लेट मी जस्ट टेल इट टू यू। यहाँ पे देखो तीनों स्टेट दे रखी हैं, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, गैस स्टेट। ठीक है, तो जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो वो हो गया इवेपोरेशन। लेकिन जब गैस से लिक्विड में आएगा तो बोलेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, लाइकवाइज जब लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है तो फ्रीजिंग हो गया, जब सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है तो मेल्टिंग हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये सब्लिमेशन डिपोजिशन के भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि जब किसी भी यू नो आप कह सकते हो चीज को आप कन्वर्ट कर रहे हो गैसियस फॉर्म से उसके सॉलिड फॉर्म में, तो वो डिपोजिशन कहलाएगा। और जब वो सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में जा रहा है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में जा रहा है, ठीक है, नो लिक्विड, तो वो सब्लिमेशन हो गया। ठीक है, तो ये पूरा एग्जाम्पल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना, ये तीनों चारों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, नाउ एक ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन आया था एंड आई वांट यू गाइज टू आंसर इट इन द कमेंट्स, जिसमें था 3 - 4 साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर प्लस 2 टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम द ट्रिगोनोमेट्री। ओके, नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 19 और जो इनका सम हो गया वो हो गया 55। सो नंबर्स क्या होंगे? ठीक है, ऐसे दो नंबर बता दो जिनका जो डिफरेंस होगा उन दोनों के बीच का तो वो हो जाएगा 19। ठीक है, जब एक को एक में से घटा दोगे तो यू विल गेट 19, लेकिन जब दोनों को मिला दोगे, ऐड कर दोगे, तो यू विल गेट 55। सो नंबर्स होंगे 37 एंड 18।
ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द फोर्स दैट स्टॉप्स द व्हीकल व्हेन ब्रेकिंग इज अप्लाइड। तो गाइस किसी भी व्हीकल को जब आपको स्टॉप करना है ना, ठीक है, किसी भी तो आपको क्या करना रहता है, आपको ब्रेक लगाना रहता है। जब आप ब्रेक लगा रहे हो इस फोर्स को क्या बोलते हैं, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स कहलाती है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो गाइस जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, सो इट इज अ केमिकल रिएक्शन। और इन जनरल जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, इट इज अ टाइप ऑफ डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। The general form of the reaction जो होता है in an acid and a base, it reacts and form a salt and water, जिसमें आप इक्वेशन के थ्रू देखना चाहो तो एसिड प्लस बेस, जो कि आपको बनाएगा फिर कन्वर्ट करके सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दे रखा है HCl प्लस NaOH, तो ये आपका एसिड हो गया प्लस बेस हो गया, जो कि सॉल्ट बना रहा है विच इज NaCl, प्लस वाटर बना रहा है विच इज H2O। सो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट रिप्रेजेंट्स व्हाट। यहाँ पे आपको अलग अलग नाम दे रखे थे, आपको बताना था कौन सा क्या है। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पावर हाउस ऑफ अ सेल, तो इट इज माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत बार पूछा जाता है, ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे उठ के ये सवाल आ जाता है। ठीक है, स्टोर हाउस की बात करें तो वो न्यूक्लियस हो जाता है, और इन्फॉर्मेशन सेंटर की बात करें तो भी वो न्यूक्लियस हो जाता है, जिसको हम हिंदी में केंद्रक भी बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन सेंटर एक सेल का जो होता है उसको हम केंद्रक बोलते हैं, और आपको एग्जाम में केंद्रक दिया गया था तो आपको वही टिक करना है। Okay, next is when calcium carbonate is heated, it breaks down into calcium oxide and carbon dioxide। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट कर दिया तो अब आपके पास है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किस तरह का एक प्रोसेस है। सो गाइस दिस इज डीकम्पोजिशन, ठीक है, और डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। Okay, next question, if the weight of an object on the earth is 60 न्यूटन, देन व्हाट इज द वेट ऑन द मून। तो ये पहले भी आ चुका है, 10 न्यूटन का होगा। Okay, when a hydra is cut into several pieces and each piece becomes a new hydra after some time, then what is this process called? So guys, वो revitalization कहलाएगा। ठीक है, जब एक मेन हाइड्रा को आपने कट कर दिया छोटे छोटे अलग अलग पीसेस में, फिर बाद में वो अलग अलग पीसेस ही एक नए हाइड्रा बन गए, तो वो रिवाइटलाइजेशन प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द रिएक्शंस दैट टेक प्लेस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। तो गाइस जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा था, एसिड प्लस बेस कन्वर्ट करके फिर सॉल्ट और वाटर बन गया था, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ओके, अगला है विच मेटल वाज यूज्ड बाय रदरफोर्ड इन हिज न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट। तो गाइस उन्होंने गोल्ड फॉयल यूज करा था। नेक्स्ट इज व्हाई डज द रेजिस्टेंस डबल व्हेन द लेंथ इज डबल्ड। बिकॉज जो रेजिस्टेंस होता है इट इज इक्वली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इक्वली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जो रेजिस्टेंस है किसी भी वायर का, वो आपका वुड हैव बीन प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो अगर रेजिस्टेंस 2 है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो जो उसका लेंथ होगा वो भी 2 बन जाएगा। ठीक है, व्हाट आर द मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म्ड व्हेन स्पेसिफिक मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। तो ऑक्साइड्स बनते हैं। व्हाट आर द टेस्ट रिसेप्टर्स। तो टेस्ट रिसेप्टर्स कुछ इस तरह से होते हैं, जिसमें स्वीट, सावर, बिटर, सॉल्टी, उमामी, ये कुछ टेस्ट बड्स होते हैं। Which compound has single covalent bond? Hydrogen and chlorine. Next है, what will be the effect on the resistance of a wire if its length is doubled? तो जैसे कि अभी हमने बात करी, जो resistance of a wire होगा वो डबल हो जाएगा अगर लेंथ डबल होती है। क्यों? They are equally proportional to each other. When the length of a wire is doubled, its resistance also doubles, and the formula for resistance is this, where R is resistance and L is length and A is cross-sectional area. What did Thomas Hunt Morgan use for his experiments? So he has used fruit fly or Drosophila melanogaster. Okay, what is bi displacement reaction?
तो इट इज मेटाथेसिस और एक्सचेंज रिएक्शन आप कह सकते हैं. सो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है उसको हम मेटाथीसिस या एक्सचेंज रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं. और दिस बेसिकली इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच आयंस फ्रॉम टू डिफरेंट कंपाउंड्स they exchange places, resulting in the formation of two new compounds. Okay, next is the process in which gas transforms directly into solid. तो guys, ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप लोगों को पता होगा बिकॉज अभी हमने एक डायग्राम डिस्कस करा था उसमें मैंने आपको ये बताया था. सो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो गैस है वो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो रही है सॉलिड में, तो वो कहलाता है डिपोजिशन. ठीक है, क्योंकि डिपोजिशन वो एक प्रोसेस है जब एक गैस ट्रांसफॉर्म करती है डायरेक्टली इनटू अ सॉलिड. और अगर इसके ऑपोजिट की हम बात करें तो वो कहलाता है सब्लिमेशन, क्योंकि इसमें एक सॉलिड टर्न करता है डायरेक्टली इनटू गैस without undergoing the liquid state. Okay, next is who won two medals consecutively in track and field in Olympics and became the first Indian to do so. So Neeraj Chopra is the correct answer. When a metal reacts with hydrochloric acid यानी कि HCl तो it produces what gas? तो वो hydrogen gas को produce करता है. What is less reactive? तो इनमें आपको लेस रिएक्टिव बताना है. तो गाइज मैंने रिएक्टिविटी सीरीज आपको पीछे एक एग्जांपल के तौर पे दिखा दी है, वो डायग्राम देखो. उस डायग्राम को पढ़ने के बाद मुझे आप खुद बताओ कि कॉपर, लेड, सिल्वर और टिन में से लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है. बिकॉज यहाँ पे आंसर आपको दिख ही रहा है, आप देख सकते हो सिल्वर इज द आंसर. ओके, व्हाट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल? सो गाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड है ये राइट हैंड रूल, जिसमें फ्लेमिंग राइट हैंड जो होता है वो बताता है आपका दिस इज द थंब. ठीक है, यहाँ से फिर इंडेक्स फिंगर एंड यहाँ पे आपका okay, this is the index finger and this is the first finger, this is the thumb. Okay, so in electromagnetism Fleming's right hand rule जो कि generators के लिए उन्होंने बनाया है, use करा है, it basically shows the direction of induced current when a conductor attached to a circuit moves in a magnetic field. It can be used to determine the direction of a current in a generator's windings. Okay, next question. The aperture of the mirror is called what? So the diameter of its reflecting surface is something that is called the aperture of the mirror. Okay, who is the current Director General of National Cadet Corps? So guys, Lieutenant General Gurbir Pal Singh is the correct answer, and he has took over this position as the 34th current Director General of National Cadet Corps. और इस पोजीशन में वो आए थे 27 सितंबर 2021 को. ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख रखा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी. सबसे पहले याद कर लो नेशनल कैडेट कॉर्प्स. और एनसीसी जो है इट इज बेसिकली अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो रिस्पॉन्सिबल है रिक्रूटिंग कैडेट्स फ्रॉम कॉलेजेस, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज से. और एनसीसी के हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इट इज देयर इन न्यू दिल्ली. ठीक है, जैसे कि वी जस्ट टॉक्ड अबाउट द हेडक्वार्टर्स, ठीक है, जो कि न्यू दिल्ली में है. एंड ये जो एनसीसी है जो कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स है, इट बेसिकली एम is to focus on military training, physical fitness, leadership, discipline, teamwork, adventure activities, and community development as a whole. Okay, next question. What is the atomic mass, atomic number of sodium? So वो होगा आपका 22.989769. Okay, next is who started the One Tree in the Name of Mother campaign on the World Environment Day? So, जो Indian Prime Minister है, Mr. Narendra Modi ji, the Prime Minister of India, Narendra Modi, he has started this campaign to make people aware of the environment. उन्होंने वन ट्री इन द नेम ऑफ मदर मतलब माँ के नाम पर एक ट्री जो है इस कैंपेन को शुरू करा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को. Okay, next question. The 43rd UNESCO World Heritage Site of India, Maiden, is from which state? तो guys जो रॉयल मीडियम्स ऑफ शराडियो जो है जिसको रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है, ये जो है ये बरियल माउंट्स हैं ऑफ आहूम किंग्स, क्वींस एंड नोबल्स.
और ये जो हेरिटेज साइट है ये असम से बिलोंग करती है, सो असम इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द करंट रेपो रेट इन इंडिया। तो गाइस करंट रेपो रेट की अगर हम बात करें तो इट इज 6.50%। और रेपो रेट बेसिकली होती क्या है, तो रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होती है जिसपे जो सेंट्रल बैंक होती है इट लेंड मनी टू द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, यानी कि आरबीआई ये जो नॉर्मल बैंक्स होती हैं कमर्शियल बैंक्स उनको लोन प्रोवाइड करती है जिस इंटरेस्ट रेट पे, वो कहलाती है रेपो रेट। और जो रेपो रेट होती है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज करी जाती है एंड ऑल्सो इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई दैट हैपेंस इन द इकोनॉमी। Okay guys, so that was about repo rate. Now we're going to talk about the reverse repo rate because वो भी आपको पूछा जा सकता है, so it is important for you to know. So current reverse repo rate जो है वो है आपकी 3.35%। और जो रिवर्स रेपो रेट होती है वो आरबीआई सेट करता है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट करता है। और ये जो रिवर्स रेपो रेट होती है ये वो रेट होती है जिसपे आरबीआई बोरो करता है मनी कमर्शियल बैंक से, ठीक है। और ये रिवर्स रेपो रेट जो होगी ना इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लोअर देन द रेपो रेट, ठीक है। जिसपे मतलब जो आरबीआई होता है ना वो पैसा देता है वो ज्यादा रहेगी, लेकिन आरबीआई जिस पे पैसा लेता है वो कम रहेगी एंड इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी हैपनिंग दैट वे। अगर एक हायर रिवर्स रेपो रेट है वो बैंक्स को एनकरेज करती है टू डिपॉजिट देयर फंड्स विद द आरबीआई, जो कि आगे इन्फ्लेशन को एज एन एज अ होल इकोनॉमी कंट्रोल करने के हेल्प में आता है। Okay, next question. What causes twinkling of stars? Guys, again a very repetitive question, a very important question, yet a very simple question I would say, जिसको आपको रट लेना चाहिए कि it happens because of the refraction of light, ठीक है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स बेसिकली क्यों होता है ये हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मोटा मोटा क्या होता है। सो जैसे कि मैं आपको हर बार बताती हूँ जिससे कि आपको याद रहे, ठीक है। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, जो लेयर्स प्रेजेंट रहती है ना अर्थ के एटमॉस्फेयर में अलग अलग होती है, जो जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, आयनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हर लेयर का अपना अलग एक एटमॉस्फेरिक वो होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो जहाँ पे जैसे ही जैसे लाइट पास करता है तो कहीं ज्यादा है तो कहीं ज्यादा ट्विंकल मतलब ज्यादा लाइट आता है, कहीं कम है तो वो कम हो जाता है। तो ये ज्यादा कम वहाँ के एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है, जिसके कारण हमें नीचे से जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है एज इफ स्टार्स आर ट्विंकलिंग, बट इन रियल दे आर नॉट। दे आर जस्ट गोइंग थ्रू द डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेयर प्रेजेंट इन द लेयर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है दैट इज बेसिकली कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टारलाइट ड्यू टू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इसको याद कर लेना अच्छे से। जो लेयर्स होती हैं ऑफ वॉबलिंग एयर इन द एटमॉस्फेयर, मल्टीपल रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट एज इट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, ये कुछ चीजें हैं जिनके कारण इट कॉजेज, ठीक है। And light waves being bent and reflected by different layers of air. So these are some of the causes जिसके कारण twinkling of stars happens. So guys, next question is how much amount has been given for defense in the budget this year? So guys, इस साल जो बजट पास हुआ था in the month of July 2024, so निर्मला सीतारमन जी के थ्रू, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, सेवेंथ यूनियन बजट था जो कि उन्होंने प्रेजेंट करा था, जिसमें 9 ऐसे अलग अलग आप कह सकते हो बेसिक या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट हैं या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वो हैं जिसमें उन्होंने सेग्रीगेट करा है बजट को, जिसमें डिफेंस के लिए उन्होंने जो बजट रखा है वो है 621940.85 करोड़, ठीक है। ये हमारा इंडियन बजट रखा गया है यूनियन बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए, ठीक है। सो 621940.85 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज yeah, which state has the 46th edition of the unescorted, wait, I think there has been a आगे पीछे वाला चीज। so ये यूनेस्को है, started the chief minister महिला सम्मान योजना। guys I'll come back with this question, okay? I think कुछ गड़बड़ है, 46th edition of यूनेस्को तो हुआ ही है। okay, 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 I get it।
रिसेंटली गाइस 46th एडिशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ना एक जो आप कह सकते हैं कमिटी जो कि कंडक्ट करवाया गया था, तो दैट हैपेंड इन दिल्ली। तो दिल्ली उस चीज का करेक्ट आंसर होगा। और एक और चीज इससे रिलेटेड ये आ रहा है दैट महिला सम्मान योजना भी वहां पर उन्होंने बताया था उस पर्टिकुलर कमिटी में दैट दे विल बी कमिंग अप विद महिला सम्मान योजना। तो ये किस स्टेट ने स्टार्ट करा था, वो क्वेश्चन है, उसका भी गाइस आंसर करेक्ट है, दिल्ली इज दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिकॉज इसमें थोड़ा सा आई वुड से या थोड़ा सा टाइपो वगैरह हो गया है, बट आई होप आई हैव मेड द थिंग्स क्लियर टू यू बोथ द थिंग्स। जो 46th एडिशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो कमिटी अभी रिसेंटली हुआ था, इट हैपेंड इन न्यू दिल्ली। एंड कौन सी स्टेट है जिसने महिला सम्मान योजना के लिए योजना लेकर आया है, सो दैट इज दिल्ली। Okay, who chairs the DAC? So, guys, it's a Defense Minister Rajnath Singh. What is the function of cell membranes? So, the function is to protect and organize cells. There was a 46th, yeah, the question that we were talking about just a moment ago. There was a 46th edition of the UNESCO World Heritage Committee held. तो guys वो मैंने अभी आपको बता दिया. It happened in New Delhi, India, और 21 से 31 जुलाई 2024 तक वो चली थी. Next question, which party has won the Orissa Assembly election? So guys, it's BJP, which is Bharatiya Janata Party. Okay, next question, which action causes hydrogen in oils? So guys, in general, जो unsaturated hydrocarbons होते हैं, they add hydrogen to produce saturated hydrocarbons in the presence of catalyst such as nickel. ठीक है, और हाइड्रोजनरेशन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है टू एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन in order to produce a saturated hydrocarbon. So that is the action that actually causes hydrogen in oils. Okay, next is what are why are cotton clothes worn in summer? So guys, इसके काफी सारे reasons है cotton clothes को पहनने के summers में. सबसे पहले तो breathability आ जाता है जो कि top most reason है. जो cotton के कपड़े होते हैं ना, they basically allows air circulation जो कि help करता है moisture to evaporate and keeps the body cool. Secondly, it is very, very, very safe for sensitive skin. If a person has sensitive skin, तो cotton जो होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा soft होता है और उसमें कोई allergic reactions नहीं होते, होने का डर नहीं होता. So it is safe for sensitive skin also. Comfort, because बहुत हल्का होता है. The fine cotton fiber, it really makes it comfortable to wear as and when you want. So उसका भी एक reason है summer में cotton carry करने का. Durability, cotton के जो clothes होते हैं, they are very much long lasting. Child friendly, cotton is very much suitable for kids because it has no harsh fiber used in it और बहुत soft होता है. So that is that are some of the reasons that why cotton is being worn in summers. Okay, next question, how is sperm formed? तो guys इसका आपका आंसर हो जाएगा spermatogenesis is the process जिसके थ्रू sperm formed होते हैं. और जो sperm cells होते हैं वो इस process के थ्रू जब बनते हैं in the seminiferous tubulus of the testis. Once they get matured, जो sperm cells होते हैं they are released into the epididymis जहाँ पे वो gain करते हैं motility and they become ready for fertilization. So that's how it happens in the male reproductive system. Okay, so as we just talked about is spermatogenesis, थोड़ा सा और उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ that it is the process of creating sperm cells. और ये जो process होता है it begins in the seminiferous tubulus within the testicles. और ये जो tubulus होते हैं they produce sperm cells जो कि spermatocytes कहलाते हैं. और ये जो spermatocytes होते हैं they undergo several rounds of division in order to turn the cells into spermatids. So that is all about the process जिसको हम spermatogenesis बोलते हैं. That is how the sperms are being formed. Okay, next is what are pH value, why is pH value used for? So guys, जो pH scale होता है वो expand करता है division between 0 and 1.
एंड जो रेंज होती है किसी भी पीएच स्केल की वो जाती है 0 से 14 तक, जिसमें 7 होता है न्यूट्रल, ठीक है, ना ज्यादा एसिडिक ना ज्यादा बेसिक। लेकिन अगर 7 से कम है, ठीक है, इफ इट इज लेस देन 7 तो वो एसिडिटी उस पर्टिकुलर चीज की बताता है। अगर पीएच ज्यादा है तो वो बेस बताता है, दैट इट इज बेसिक इन नेचर। And yes, it is a measure of the relative amount of free hydrogen and hydroxyl ions present in the water. The pH scale explains the division between 0 and 1 in a linear scale or a compact scale into a large scale for comparison purpose. ये सब इतना आपको नहीं ध्यान में रखना है, मेन चीज यही है, 7 न्यूट्रल होता है, 7 से कम है तो एसिड, 7 से ज्यादा है तो बेसिक। ओके, व्हाट कॉजेज डिवीजन ऑफ कलर्स इन प्रिज्म। तो गाइस जो डिफरेंट कलर्स होते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में उनका डिफरेंट वेवलेंथ होता है, देयरफॉर जो स्पीड है जिसके साथ वो बेंड करते हैं इट वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर वेवलेंथ डेफिनेटली। तो वायलेट जो होता है वो सबसे ज्यादा वो बेंड करता है, क्योंकि जब प्रिज्म से लाइट निकलती है ना ऐसे ऐसे जब जाती है, तो जो वायलेट होता है इट बेंड्स द मोस्ट हैविंग द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, एंड रेड जो होता है वो बैंड्स द लीस्ट हैविंग द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस जो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट होती है इनटू ए स्पेक्ट्रम ऑफ कलर टेक प्लेस व्हेन रिफ्रैक्टेड थ्रू अ प्रिज्म, तभी उसके कारण जो वायलेट कलर होता है ना वो बहुत ज्यादा डिफ्रेक्ट करता है जो प्रिज्म में से निकलता है। Splitting of white light into 7 constituent colors when passed through the prism. Prism is an optical element which is transparent. ठीक है, ये आपको बता रहा है कि prism क्या होता है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो prism is basically transparent with flat polished surfaces that reflect light, change in the direction of propagation of light when passed through a different medium, जो कि कहलाती है refraction of light. Okay, next is which of the following forms an ionic bond? तो आपको सोडियम क्लोराइड बताना है NaCl. Name the endocrine gland which secretes growth hormone. The guys, pituitary gland is the one. What is redox reaction? Guys, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो redox reaction एक chemical reaction होता है जिसमें atoms they change their oxidation number, और कुछ atom जो होते हैं वो electron lose करते हैं और ionize होते हैं, और इस process को हम oxidation बोलते हैं। तो गाइज redox रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर विच चेंजेस द ऑक्सीडेशन नंबर्स या स्टेट ऑफ द टू एटम्स भी आप बोल सकते हो। और यहाँ पर आपको केमिकल इक्वेशन दे रखी है जो कि आप पढ़ सकते हो एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इंक्रीजेस, ये जिंक की क्योंकि हम बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इंक्रीजेस यानी कि ऑक्सीडाइज होता है ज्यादा से ज्यादा, वाइल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर जो होती है वो इसमें डिक्रीज हो रही है। Okay, the nickel catalyst used in the addition reaction of ethane is commonly called what? So it's called Raney nickel. Next question, what will happen if resistors are added in parallel? ठीक है, तो जो total resistance of the circuit होगा वो decrease हो जाएगा. What is the value of G as in gravitational constant? So guys, it's 6.673 into 10 minus 11. What is the energy of a free fall object? So it's definitely going to be potential and kinetic. The scattering of light by colloidal particles is called Tyndall effect. Why does the image look upside down when you look at the folded part of the inside of the spoon? आपको याद होगा जब अपन ने concave mirror और convex mirror पढ़ा था तो we have had. Okay, next question. When an image formed by a concave mirror becomes equal in the size to the object, तो क्या होता है? So when the object is placed at the center of curvature of the mirror. Okay, next is which of the following animals can change its sex during their lifespan? तो guys, snails और कुछ ऐसी fishes होती हैं, they have the capability to change their sex in their lifespan. Okay, glucose has 6 carbon atoms, so how many carbon atoms will there be in pyruvate? So guys, there will be 3 atoms in pyruvate.
व्हाट इज द डिस्पर्स्ड फेज ऑफ बटर? सो जो डिस्पर्स्ड फेज इन बटर है वो लिक्विड होता है और डिस्पर्जन मीडियम होती है वो सॉलिड होती है. Who created history by becoming the second Indian after Vishwanath Anand to cross the covered 288 ELO rating barrier in classical chess? So, guys, Grandmaster Arjun Erigesi is the one, and he belongs to Telangana. Okay, next is Maya Samman Yojana was started by which state in August 2024? So guys, it was started by Jharkhand स्टेट और इसके अंतर्गत आप कह सकते हैं जो हेमंत सोरेन हैं जिन्होंने झारखंड गवर्नमेंट को जो लीड कर रहे हैं उन्होंने मैया सम्मान योजना को लॉन्च करा अगस्त 2024 में जिसके अंतर्गत 1,000 रुपए प्रॉमिस किए गए हैं कि सब वुमेन को दिए जाएंगे अंडर द एज 18 एंड 15. Okay, the Defense Acquisition Council is headed by the Defense Minister. What percentage of the total budget was allocated to the Defense Ministry? We have just discussed it. ठीक है, 6.22 lakhs in approximately और particular जो amount है वो we have mentioned the numbers already. Which party has won the Orissa State Assembly election? So it's BJP जिसने 78 जो seats हैं वो जीता है और उड़ीसा असेंबली 147 members while the बीजू जनता दल जो BJD है उसने 51 सीट्स जीती थी. कांग्रेस ने 14 सीट्स जीती थी और stood third on the list. और इसी के साथ अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें उड़ीसा की तो इट इज मोहन चरण मांझी. Okay, the 46th session of the World Heritage Committee was held at. तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, इट हैपेंड इन न्यू दिल्ली इंडिया 21 से 31 जुलाई 2024. और अगर यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स की बात करी जाए तो वो पेरिस फ्रांस में है. और यूनेस्को एस्टेब्लिश बेसिकली कब हुआ था? तो इट केम इनटू फोर्स ऑन 16th of November 1945. Okay, the SI unit of pressure is Pascal, and 1 Pascal is equals to 1 N by M2. That's it, guys. Those were the very important GK, GS, maths, physics, chemistry. Okay. Those questions जो कि आपके RRB का जो 24 तारीख का पेपर हुआ है उसमें पूछे गए थे. If you like the video and found it informative, तो please जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो. Don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island. और वीडियो को ज़रूर से अपने यारों दोस्तों परिवारजनों को भेज देना. It will help them also. और यस, अब तक आपको पता ही चल चुका है कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं 24 दिसंबर की आपकी सारी ही शिफ्टों का जो पेपर हुआ था चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई से भी शिफ्ट हो उसके हम सारे इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. सो आज के लिए गाइस बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बने रहो इन्फो आइलैंड पे बिकॉज वी आर डेफिनेटली गोइंग टू कम अप विद न्यू वीडियोस एवरी डे.